ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या टॉपिक है आज का, किसी को पता है? माता जी इसमें से हम लोग जनरली ग्रुप में एक मैसेज करते हैं, इसमें अच्छा फ़ोटो होता है, इसमें टाइटल होता है, जिसको पढ़ना चाहिए। हाँ यस। सो हम जब जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, भक्तिमय कार्य करते हैं, उसमें हमारे हृदय को कैसे हम एंगेज करें, तो आपको लगता है ये महत्वपूर्ण विषय है? यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है ना। जब हम शुरुआत में जुड़ते हैं, थोड़ा एको ठीक है? आपको ये एको ज़्यादा आ रहा है अंकुर प्रभु? ठीक है, ओके ठीक है। जब हम शुरुआत में जुड़ते हैं तो जनरली हम क्या बोलते हैं? बस आप एक माला का जप करो, सिर्फ एक माला का जप करो, दैट्स इट, है ना। और कोई हमें ऐसा बोलता है फिर आके कि हम लोग, और फिर हम धीरे धीरे बोलते हैं कि माला बढ़ाइए, और फिर वो बोलते हैं कि कैसे बढ़ाए, एक माला भी अच्छी तरह से नहीं होती है। तो हम क्या बोलते हैं? चिंता मत करिए, माला बढ़ाइए, क्वालिटी पे चिंता मत करिए अभी, है ना। मगर अभी हम क्या ऐसा बोल सकते हैं अपने आप को कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस माला करते रहो? तो वो स्टेज होता है ना, अलग अलग स्टेज होता है जब हम अलग अलग तरीके से डील करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब, है ना, तब उनको कहते हैं कि आपको अगर वो अपने हमें पूछे, मैथमेटिक्स पूछे कि 5 + 5, तो हम बोलते हैं 10। फिर वो 5 - 3 2, फिर 3 - 5, बच्चे को बोलेगा नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, उसको पता नहीं है। थोड़ा आगे जब बढ़ता है तो उसको पता है 3 - 5 भी होता है, -2 होता है। तो काल देश परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम लोग काफ़ी लंबे समय से, कुछ महीनों से, सालों से अभी हम प्रोसेस में जुड़ चुके हैं। तो अभी टाइम, ये परिपक्व समय है जब हम समझे कि भक्ति को, देखो हम जब भी जो भी कार्य करते हैं ना, फॉरगेट अबाउट भक्ति, कोई भी कार्य करते हैं हम जीवन में, वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है मैकेनिकली, करने के लिए कर रहे हैं, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो जॉब करते हैं, मगर किसके लिए करते हैं? मतलब ठीक है, आना है, रोज़ पगार मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उसमें इंटरेस्ट लेके करते हैं ना, हृदय देते हैं, तो वो कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे सिमिलरली हम देखते हैं कि कोई बेटा है, वो अपने माता को या पिता को रोज़ कहता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मगर उसके कहा नहीं मानता, तो इसका कोई मतलब नहीं है प्रेम का। तो वो हृदय से नहीं बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है सिर्फ दिखाने के लिए। सो देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग थिंग्स। वन इज़ मैकेनिकली, यांत्रिक तरीके से करने के लिए, और दूसरा है जब हम उसमें हृदय देता है, हमारा मन देते हैं, हाँ, हृदय पूर्वक करते हैं। जैसे आप लोग मंगला आरती में सुबह एंटर किए या दर्शन आरती में एंटर किए मंदिर में, है ना, तो सबसे पहले सबको बताया कि मंदिर में आते ही प्रणाम करना है। मैकेनिकली बोला प्रणाम कर लिया, अभी क्या करना है? बोला सीधा प्रभुपाद के पास जाना है,
वहाँ पे प्रणाम करना है, हो गया। फिर गौड़ निताय ऑल्टर पे आना है, वहाँ प्रणाम करना है। फिर नेक्स्ट, फिर शायद चरणामृत देंगे, परिक्रमा करेंगे, हो गया दर्शन। ऐसे ही दर्शन करते हैं सब। तो क्या ये सही तरीका है दर्शन करने का, या हमें हमारा हृदय देना पड़ेगा उसमें, है ना? जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या वास्तव में ही हम ये समझते हैं कि ये मंदिर कितना पवित्र है, जिसमें कई सारे भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण रज है, जो श्रीमद् भागवतम में सभी जगह ग्लोरिफिकेशन किया है। हाँ, पाद महत सेवया पाद रजो अभिषेकम, महत चरणांघ्रि, बहुत जगह बताया है। तो क्या हम वास्तव में वो समझते हैं कि इस जगह पे भगवान के कितने सारे शुद्ध भक्त और देवी देवताओं भी आ चुके हैं, उस जगह पे हमें प्रणाम करने को मिल रहा है, तो हम उनकी चरण रज हम हमारे सर पे ले रहे हैं। क्या ये भाव से हम प्रणाम करते हैं? प्रभुपाद को जब प्रणाम करते हैं तो क्या हम प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा क्या होता? इन लोग नेक्स्ट उसमें जा सकते हैं ना, वो हाँ सबको भेजो वहाँ पे बाजू में। प्रभुपाद को क्या हम इस तरह से प्रणाम करते हैं? जब हम गौर निताय को प्रणाम करते हैं तो क्या हम नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करते हैं? चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की, क्या हम उनको इस तरह से याद करते हैं कि अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो हम क्या करते? क्या हम भगवान कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं? नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भक्ति में बहुत सारे कष्ट हैं, हाँ, सो इमीडिएटली आप हमें हेल्प करिए। सो इस तरह से जब हनुमान जी को देखते हैं तब क्या हम देखते हैं कि मतलब ये सेवा की मूर्ति है, इनसे ज़्यादा सेवा किसने किया है? भगवान का। तो हृदय से क्या दर्शन करते हैं? तो उस पर हम चर्चा करेंगे आज। बिकॉज हम क्या करते हैं, जनरली देखा जाए तो हर जगह पे हमारा एक चीज़ होता है, फिजिकली हम प्रेजेंट होते हैं, मेंटली नहीं होते हैं। चाहे वो माला का जप हो, लेक्चर हो, कीर्तन हो, दर्शन करना हो, प्रसाद लेना हो, भक्तों का संग करना हो, कुछ भी हो, फिजिकली हम होते हैं बट मेंटली हम कहीं और होते हैं। तो मन को यहाँ पे लाना है। तो मन, हृदय, जो भी आप समझिए, उसको कैसे एंगेज करें पॉजिटिवली, तो वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज। भौतिक जगत में कैसा होता है कि किसी एक चीज़ को आप बार बार करो तो वो रिचुअल बन जाती है ना। हम में से हर एक व्यक्ति, मैं तो कर ही रहा था, मुझे याद है कि मैं जब छोटा था, सो आई मेड श्योर कि मैं गीता का 15वां अध्याय करूं। बहुत सालों तक मैंने किया था, मगर मुझे कुछ पता नहीं था, मैं ऐसे ही वो संस्कृत श्लोक पढ़ रहा था रिचुअल की तरह। आई रेड दैट। और कुछ और भी आप लोग भी करते होंगे, कुछ ना कुछ, है ना, अगरबत्ती करते होंगे, कुछ और करते होंगे, तो वो रिचुअल हो गया, है ना। अगर हम अपने आप को पहले, आप ले जाइए कि जब आप पहले कुछ रिचुअल करते थे, कर्मकांड करते थे, देवी देवता की कुछ होता है जो शिव जी के ऊपर, आप में से कितने लोग शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते थे, है ना, कितने सारे, तो वो भी एक रिचुअल की तरह है ना। कोई प्रेम नहीं था शिव जी के प्रति, है ना, वो बोला है अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, या माता पिता ने बोला है, दादा दादी ने बोला है, तो करते थे। तो वो मैकेनिकल था, है ना। सो अगर भक्ति में प्रभुपाद की ग्रंथों को पढ़ के भक्तों का संग करके भी अभी भी हम रिचुअलिस्टिक ही हो रहे हैं, बोला ठीक है रोज करना है तो करना है, कहाँ गई माला, लाओ 8 माला 16 माला जो भी कर रहे हो, करना है तो करना है, तो फिर वो रिचुअलिस्टिक हो जाता है, तो उसमें हृदय नहीं है हमारा, राइट। जैसे हम देखते हैं कभी कभी और मंदिरों में, है ना, और जो मंदिर होते हैं जहाँ पे ज़्यादा अर्च विग्रह की सेवा अच्छी तरह से नहीं की जाती, वहाँ पे शायद आपने देखा हो, अभी मैं मेरे गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे आज ही, तो बता रहे थे कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, एंड वो उनकी स्टाइल से थोड़ा वो मिमिक कर रहे थे उनको, यस एवरी एकादशी वी चेंज द ड्रेस, भगवान का ड्रेस हम बदलते हैं, कब? एवरी एकादशी। तो बोला इस्कॉन का स्टैंडर्ड क्या है और बाकी लोगों का स्टैंडर्ड क्या है? तो प्रभुपाद ने हमें वो स्टैंडर्ड दिया डीटी वर्शिप के, है ना, भगवान के वस्त्र, श्रृंगार और बाकी लोग, तो खैर वो तो ठीक है, बट कुछ लोग तो डीटी वर्शिप जब करते हैं, कुछ पुजारी, है ना, तो कैसे होता है कि वो वर्शिप कर रहे हैं और फिर वो बाहर भी देख रहे हैं कौन आया है, दर्शनार्थी कौन आया है, कुछ भोग लेके आया है भगवान के लिए, कुछ डोनेशन लेके आया है, अच्छा डोनेशन लेके आया है तो वो ऐसे आरती करते करते बीच में जाएगा और प्रसाद देगा उनको, बोला आप रुकना, और बोलता भी है, तो वो सीरियसली नहीं कर रहा है ना, गंभीरता से भगवान के विग्रह की सेवा नहीं कर रहा है।
मैकेनिकल है, वो करने के लिए कर रहा है, बिकॉज उनका ध्यान कहीं और है कि कौन मुझे देख रहा है। हमारा भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब भक्ति के कोई विधि विधानों का पालन करते तो हम सोचते हैं कि लोग हमें कोई देख रहे हैं। मैं प्रणाम कर रहा हूँ तो कैसे स्टाइल में प्रणाम कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, या मैं कीर्तन कर रहा हूँ, गा रहा हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं, है ना। सो दैट इज़ मैकेनिकल, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और विशेष सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पे हमें हमारे हृदय को जोड़ना है वो है चैंटिंग में, है ना, भगवान के माला का जप करने में। क्योंकि हम जनरली लिप सर्विस करते हैं ना, होठ से बोलते हैं और थोड़ा जोर से भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत बार सुना हुआ है, मगर वो प्रेयरफुल मूड में नहीं होता है। भगवान को आगे हम देखेंगे बहुत सारे सिम्टम्स या बहुत सारे लक्षण के साथ हमें भक्ति में जुड़ना चाहिए, वो इसमें आता नहीं है। तो विल सी दैट। सो माइंड नहीं होता है ना, होठ होते हैं, जीवा होती है, बोलते हैं, मगर मन नहीं है माला का जप में। सो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे सोचिए कि हम लोग स्कूल में थे, है ना, आप सोचिए कि आप अपने स्कूल के दिनों को याद करो। स्कूल में थे और आप विंडो के पास बैठे हैं और बाहर कोई एक्टिविटी हो रही है ना, कुछ भी, कोई खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है और हम बाहर देख रहे हैं, और वो बढ़ा रहे हैं और हम बाहर देख रहे हैं खिड़की में से, है ना। तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा क्या, मतलब, और फिर 4-5-10 मिनट के बाद जब देखते हैं तो पूरा बोर्ड भर गया है। बोला क्या लिखा है? बोला ये सब तो मुझे पता नहीं, इतना सब कुछ कैसे लिख दिया, ध्यान नहीं है इसलिए। तो फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट। सो लाइक दैट। कभी कभी हम देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि वो खड़ा है। ऐसा हुआ है आपके साथ, है ना? फिर वो हमें बोलता है कि अरे अरे आप कब आए? अरे मैं तो कब के, आपकी आंखें भी खुली है मगर देख नहीं रहे हैं। तो आंखें खुली हो, क्या वो देखने के लिए पर्याप्त है? मन की सहायता चाहिए आंखों को, तब वो रिकग्नाइज करेगा, है ना। खुली आंखों से मैं अभी देख रहा हूँ कुछ भी, मगर मेरा ध्यान कहीं और है, तो मैं वहाँ देख ही नहीं रहा वहाँ क्या हो रहा है। तो माइंड, कोई भी इंद्रिया होगी, उसमें अगर माइंड का रोल नहीं होगा तो वो इंद्रिया यूजलेस है, वो कार्य मैकेनिकली होगा। इंद्रिय कार्य करेगी मगर मैकेनिकली कार्य करेगी। और अभी हमारे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि इंद्रियों को हम जबरदस्ती जोड़ तो दिया है, बिकॉज बहुत बार लेक्चर में सुना है वगैरह वगैरह, मगर मन कहीं और है, हृदय कहीं और है। इसलिए मन हृदय को जोड़ना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे समझ लीजिए महेंद्र प्रभु है और माता जी है ना। महेंद्र प्रभु श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं घर पे, और उनको पता नहीं है भागवतम पढ़ रहे हैं, और वो उनके मायके की बातें करिए कि देखो मेरी बहन ने ऐसा किया, मेरी मम्मी ने ऐसा किया, ये वो, और ये क्या बोल रहे हैं? तो उनको लगा कि सब सुन रहे हैं, दूसरे रूम में सब सुन रहे हैं। तो 15 मिनट कैसे चला, फिर बाहर आए, फिर पूछा तो बोला क्या? बोला आपने क्या सुना? तो हूँ कर रहे थे मगर कुछ सुना नहीं, है ना। बोला क्या सुना बताओ? मगर वो भागवतम पढ़ रहे थे तो उन्होंने कुछ सुना नहीं। तो हालांकि वो तो अच्छा किया उन्होंने, मगर कुछ और, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कोई व्यक्ति, तो वो ध्यान नहीं है उसका उसमें, है ना। तो माइंड, तो कान खुले तो है, बंद थोड़ी किया है, रोई थोड़ी डाली है, कान खुले है, मगर माइंड का रोल नहीं होगा तो हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उसको एंगेज नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। सिमिलरली कोई भी भक्तिमय कार्य करे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम मन को लाते या नहीं लाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें परिणाम नहीं मिलेगा, भक्ति में नरिशमेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा मगर बहुत स्लो हो जाएगा, वेरी स्लो, है ना। जैसे सोचिए कि आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, एक है कि आप ट्रेन में, कार में जा सकते हैं, एक है कि आप 2 व्हीलर पे जा सकते हैं, और एक है कि आप बस में जा सकते हैं BRTS में, और है कि चल के जा सकते हैं। तो चल के जाएंगे तो कब पहुँचेंगे? 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद पहुँचेंगे, राइट, धीरे धीरे, तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो आप में से कोई होगा जो एयरपोर्ट चल के जाना पसंद करेगा? मतलब क्यों जाना, राइट। तो इसीलिए हम नहीं चाहेंगे कि भक्ति में हमारा प्रोग्रेस स्लो हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भक्ति में हमारा प्रगति जल्दी हो तो मन को जल्दी से जल्दी एंगेज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद ने बहुत जगह बताया, आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, है ना। आई वॉज लिसनिंग इन वन लेक्चर, राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि एक भक्त स्पॉन्ज की तरह होना चाहिए। स्पॉन्ज मतलब
क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? स्पॉन्ज मतलब वो गुजराती में उसको क्या, वादड़ी? वादड़ी हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। जो चीज़ होती है जिसमें आप उसको पानी में डालो एकदम सॉफ्ट होता है और फिर वो पानी पूरा अंदर भर लेता है, फिर दबाओ तो पानी निकलता है ना। तो भक्त को स्पॉन्ज की तरह होना चाहिए, उसके अंदर इतना भक्ति रस भरा है ना। और जब आपको किसी सिचुएशन में डालो तो पता चलता है कि वो जब बोलता है, माला का जप करता है, तो बाहर आता है, तो भगवान देखता है। तो अभी हम क्या ड्राई है एकदम, एक इतना भी रस नहीं है हमारे अंदर, तो रस को एब्जॉर्ब करना है, स्पॉन्ज की तरह होना चाहिए हमें। वो बता रहे, दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट। वी शुड बी लाइक अ स्पॉन्ज फुल ऑफ नेक्टर, जो भक्ति का अमृत है, हाँ, उसको हमें धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना चाहिए। इसलिए एब्जॉर्बेंस बहुत ज़रूरी है। एब्जॉर्बेंस का मतलब हिंदी में है लीन होना, है ना। जो भी हम सुन रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, उसमें एब्जॉर्बेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्जॉर्बेंस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है अक्रूर। भागवतम में 10वें स्कंद में अक्रूर जब भगवान को लेने जाते हैं, कब लेने जाते हैं? हाँ, जब कंस बोलता है ना कि कृष्ण को लेके आओ, कृष्ण बलराम को लेके आओ, हम क्या करेंगे उनके साथ? हाँ हाँ, वो युद्ध करेंगे या जो भी मतलब बोला था, झूठ बोला था, सही बोला था, जो भी है। तो अक्रूर जब भगवान को लेने जाते हैं तो जो एब्जॉर्बेंस है, जब आप वो अध्याय पढ़ेंगे, वो एब्जॉर्बेंस वो हमारे अंदर धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए। अक्रूर जब एंटर होते हैं वृंदावन में तो वो सोचते हैं कि अभी मैं वृंदावन में एंटर हो रहा हूँ, और ये सब पूरा वर्णन है भागवतम में, मैं जो बोल रहा हूँ पूरा डिट्टो ऐसा लिखा है, श्लोक है ऐसा। तो अक्रूर बोलते हैं कि कृष्ण और बलराम, कृष्ण ने येलो कलर का गारमेंट पहना होगा, पीतांबर होगा, और बलराम ब्लू में होंगे, और कृष्ण और बलराम शायद गाय को धो रहे होंगे, मिल्किंग दे मस्ट बी मिल्किंग द काउ। और फिर वो सोच रहे हैं कि शायद गोपियों के साथ होंगे, फिर सोच रहे कि नहीं, मगर कृष्ण एनीवे कृष्ण को जब मैं दर्शन करूंगा, दूर से दर्शन करूंगा, तो मेरे सभी पाप, जन्मों के पाप वो एकदम से नष्ट हो जाएंगे इन 1 सेकंड। इस तरह से वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। और फिर वो बोल रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे मतलब इस तरह से भगवान के दर्शन करने को मिल रहा है। फिर वो सोच रहे हैं कि कंस का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं कि हालांकि उसने बहुत ही बुरे इंटेंशन से मुझे भेजा है, राक्षस है, पापी है, दुराचारी है, मगर अगर कंस ने मुझे यहाँ नहीं भेजा होता तो मैं कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाता कृष्ण के। तो कंस के प्रति आभार व्यक्त करता है कि कंस सो दैट वे ही वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग। और फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि जैसे ही मैं रथ से उतरूंगा, सबसे पहले मैं भगवान के चरण कमलों का धूल होगा वो मेरे सर पे लूँगा और उनको प्रणाम करूँगा। तो भगवान सोचेंगे, भगवान तो क्या है कि उनको तो पता है कि मैं क्यों आया हूँ। तो भगवान को पता है कि मैं कंस का एक दूत बन के आया हूँ, तो वो तो शत्रु है एक तरह से, मगर फिर भी भगवान मेरे ऊपर शत्रुता नहीं रखेंगे, बिकॉज वो परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है, मेरे हृदय में भी है कृष्ण। तो कृष्ण जानते हैं कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है, मैं तो सही इंटेंशन से आया हूँ, मैं तो उनके दर्शन करने से आया हूँ, इनकी कृपा लेने के लिए आया हूँ। तो इस तरह से वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या हम कृष्ण के विषय में अधिक से अधिक चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तभी मन को प्रैक्टिस होगा। और ये प्रैक्टिस हमें करवाना पड़ेगा मन को, है ना। ये चीज़ हम भूल जाते हैं। स्मरण एक ऐसी वस्तु है जो हम भूल ही जाते हैं। जब हम लेक्चर सुनते हैं तब कभी कभी कर लेते हैं, माला का जप करते हैं तो मोस्टली भूले हुए होते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कृष्णा, वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट हमें कॉन्शियसली ये एफर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रभुपाद के ग्रंथ सहायता करते हैं, भक्त सहायता करते हैं, भगवान के अर्च विग्रह की जब हम पूजा करते हैं वो सहायता करते हैं, वैष्णव भजन सहायता करते हैं। इट इज सेड इन चैप्टर 10 टेक्स्ट 9, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। सो ये चतुश्लोकी भगवत गीता है। आप में से सबको पता होगा, चतुश्लोकी गीता होती है। चतुश्लोकी गीता मतलब 4 श्लोक में गीता,
जिसमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सब कुछ आ जाता है। 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक है। ये चतुश्लोकी गीता है, 10.8, 9, 10, 11। तो ये 9वां श्लोक है, सेकंड, जिसमें अभिधेय के बारे में बताया, प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। पहले है संबंध, मतलब अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जब हम समझते हैं कि कृष्ण सभी के उद्भव है, स्रोत है, परम ईश्वर है, तो हम उनसे संबंध स्थापित करते हैं। फिर आते हैं अभिधेय, मतलब प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि मत चित्ता, सबसे पहला भगवान ने क्या बोला? चित्त, हृदय, मन मेरे अंदर। फिर भगवान एक और बहुत ही फेमस श्लोक है ना, मन मना, हाँ, फिर क्या है? भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। 4 चीजें बताइए। सबसे पहला क्या बताया? मन मना, मन को मेरे अंदर लगाओ। तो वे ऐसे ही थोड़ी बोल दिया है, गलती की है कि कोई क्रम इधर उधर हो गया, नहीं, एकदम परफेक्टली बोला है। सबसे पहला चीज़ है मन को कृष्ण में लगाओ, जो ही हम नहीं लगा रहे हैं। हम बाकी सब कर रहे हैं, मध्याजी कर रहे हैं, हाँ, वर्शिप कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भक्त, हाँ, वही बनने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मन मना कर रहे हैं, वही नहीं कर रहे हैं। दैट इज द मेन पॉइंट, है ना। तो कृष्ण कहते हैं मत चित्ता। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनके चित्त, हृदय, मन मेरे अंदर निवास करते हैं, ड्वेल करते हैं। फिर मत गता प्राणा, उनके प्राण जो है सर्वस्व मेरे लिए है, फुल्ली सरेंडर्ड। और बोध है अंत परस्परम, और वो एक दूसरे के साथ जो मेरी शिक्षाएं है, मेरी कथा है, उसको वो शेयर करते हैं, आस्वादन करते हैं। और कथयंतश्च माम नित्यम, और नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा मेरी कथा, नाम रूप गुण लीला, उसका वो आस्वादन करते हैं। और इससे क्या होता है उनको? तुष्यंती, तुष्यंती का मतलब संतोष मिलता है उनको। और रमंती का मतलब आनंद, आनंद। रमंती शब्द कहाँ से आता है? राम, हाँ, रमंती, तो उसका मतलब होता है आनंद। तो इसलिए भगवान कृष्ण, राम जो है, रामचंद्र, वो क्या है? परम आनंद के स्रोत है। सो रमंती मतलब आनंद मिलना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी क्या हो रहा है? हमें न तो संतोष मिल रहा है न आनंद मिल रहा है। क्यों? बिकॉज मत चित्ता नहीं है, मत गता प्राणा तो बिल्कुल नहीं है ना। और नित्यम भी नहीं है। कभी कभी हम कथयंत कर लेते हैं, कभी कभी बोधयंत परस्परम कर लेते हैं, नित्यम नहीं है। तो इसीलिए आनंद नहीं मिलता है हमें और संतोष भी नहीं मिलता है। दैट इज अवर प्रॉब्लम, राइट। बट जब व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है, संतोष प्राप्त करता है, तो उसको टेस्ट मिलता है, रुचि, है ना, स्वाद मिलता है। 2 प्रकार के स्वाद होते हैं। एक होता है भौतिक स्वाद, मटेरियल टेस्ट, स्पिरिचुअल टेस्ट। भौतिक स्वाद का आप उदाहरण बता सकते हैं आप में से एक एक करके? एग्जाम्पल ऑफ एनी मटेरियल टेस्ट। हाँ, बहुत सारे, हाँ, बताइए कोई भी एक। क्रिकेट, वेरी गुड मटेरियल टेस्ट। फुटबॉल आ गया, स्पोर्ट्स, ठीक है। अभी बोलना टेबल टेनिस, ऐसे मत बोलना है, ठीक है। स्पोर्ट्स, फिर हाँ, मूवीज देखना, एंटरटेनमेंट, और लोभ, हाँ, ऐश्वर्य प्राप्त करना, और फिर हाँ, ट्रैवलिंग करना, हाँ, अच्छा खाना, अच्छा खाना खाना, यस, यश, यस, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। और हाँ, वो आ गया लोभ, और पैसे बनाना। और बोलिए, यहाँ पे सब चुप क्यों है? शॉपिंग करना, ओके, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कैसा लग रहा हूँ, उसमें सब आ जाता है। मेरे बाल कैसे हैं, हाँ, और फिर माताएं क्या करती है, ये मैंने कैसे पहना है, मैंने क्या मेकअप किया है, वगैरह वगैरह। तो लोग मेरे बारे में कैसे सोचते हैं, मैं अभी कैसा लग रहा हूँ। फिर गाड़ी, बंगला, संपत्ति, बीवी, बच्चे, हाँ, गुड लुकिंग वाइफ, गुड लुकिंग हस्बैंड, वगैरह वगैरह। ये मटेरियल, हाँ, आ गया वो सब, बस, ठीक है। मटेरियल टेस्ट, इसको कहते हैं मटेरियल टेस्ट, है ना। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, राइट। और फिर क्या होता है, जब ये मटेरियल टेस्ट मिलता नहीं है, मिलता है नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है ना। लोग भागते रहते हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ जड़ भरत का, आई जस्ट कंप्लीटेड 5th कैंटो 1st पार्ट।
जिसमें रहुगण का जो उपदेश दे रहे अभी मैंने ख़त्म किया जस्ट टुडे, तो उसमें बहुत बार बताया है, इट्स अ वेरी हैवी चैप्टर। किसी को संन्यास लेना है तो चैप्टर पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, 100% वो मोटिवेट हो जाएगा कि ये सब क्या है। बट एनीवे, सो उसमें बता रहे थे, मैं क्या बता रहा था, हैंकरिंग, यस, हैंकरिंग के बारे में बता रहा था कि हम कितना भी ये चीज़ें कितनी भी आप करो, इट इज़ लाइक मिराज, मृगजल है ना। मृगजल कभी मिलता है किसी को? आपने कितने लोगों ने देखा है? मैंने तो देखा है। कहाँ पे देखा है? हाईवे पे, यस, या फिर डेजर्ट पे भी देखने को मिलता है ना। हाईवे पे जनरली दिखता है, वहाँ दिख रहा है वहाँ पानी है, आगे चलाओ तो यार पानी आ ही नहीं रहा है, और दूर जा रहा है, पानी कभी हो ही नहीं। वो रिफ्लेक्शन है सूर्य का, जो हमें लगता है ऐसा कि वो जल है। ऐसा जब एक पशु होता है, उसको भी जब वो डेजर्ट होता है, रण, उसमें उसको थोड़ा जल दिखता है, बोला इसमें पानी है, तो दौड़ता है, वो आगे चला जाता है, तो उसको मृग जल बोलते हैं। मृग मतलब डियर, जो डियर भागता है ना, ऐसे जल भी भागता है। तो वो एक्चुअली होता है या सिर्फ वो कल्पना है? इट इज जस्ट कल्पना, इमेजिनेशन। तो हमें जो भी चीज़ें हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, हमारा अच्छा शरीर, सौंदर्य, हेल्थ, मनी, विमेन, अच्छा खाना पीना, जो भी है सब कुछ मृगजल है, कुछ रहने वाला नहीं है, कुछ रहने वाला नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी, मगर प्रॉब्लम क्या है, फिर भी हम भागते हैं, बोला नहीं, थोड़ा तो टेस्ट मिल जाएगा, पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, है ना, चबाई हुई चीज़ को बार बार चबाना। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, उसमें कुछ रस नहीं मिलता है। इसलिए व्यक्ति को आध्यात्मिक रस की तरफ सोचना चाहिए। तो आध्यात्मिक रस में क्या क्या चीज़ें आती है बताइए? आध्यात्मिक रस में क्या क्या चीज़ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं? हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें बताइए, प्रैक्टिकल चीज़ें, टेंजिबल। हाँ, कृष्ण कथा मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ कृष्ण के विषय में सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो आध्यात्मिक टेस्ट है। फिर हाँ, कीर्तन करने को मिलेगा या नहीं? भगवान के नामों का कीर्तन करने का मिलेगा नहीं? यस। भक्तों का संग मिलेगा या नहीं? वहाँ पे भक्त हो गया या नहीं? मैं यहाँ शादी में जा रहा हूँ मगर वहाँ कोई भक्त होगा? अच्छा, कृष्ण बलम वो भी आ रहा है, ओके फिर ठीक है, मैं जाऊँगा, हम लोग साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे, देन यू गो इन द वेडिंग, बर्थडे पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं पे भी हमें आध्यात्मिक टेस्ट ढूंढना है। और प्रसाद मिलेगा या नहीं भगवान का? जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे वो प्रसाद सर्व करेंगे या ऐसे ही कुछ भी सर्व कर देंगे? सेवा किसी ने बोला, हाँ मैं जहाँ जा रहा हूँ तो सेवा मिलेगी या नहीं भगवान की? मैं सेवा कर पाऊँगा या नहीं? यस। और कोई बोल रहे थे? ठीक है, तो मोस्टली धाम, हाँ भगवान के धाम पे हम जा पाएंगे नहीं। घूमने जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, दैट इज़ गुड, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, मगर वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड इस्कॉन मंदिर जाएंगे नहीं, जिनीवा में, हाँ, सो दैट इज़ गुड। सो दैट इज़ स्पिरिचुअल टेस्ट। तो उसके पीछे हमें भागना चाहिए, दैट इज़ रियल। वहाँ पे रियल जल है, रियल, वो मृग जल नहीं है, वो टेंजिबल है ना। इट इज़ सेड इन 15वें अध्याय में, 15वें अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो भी संन्यास ले सकते हैं। 15वें अध्याय भी ऐसा है, 15 चैप्टर, फर्स्ट एक्चुअली ऐसा है, जिसमें फर्स्ट श्लोक क्या है 15वें अध्याय का? हाँ क्या है? श्लोक याद नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो अश्वत्थ वृक्ष की तरह है, अश्वत्थ वृक्ष की तरह। अश्वत्थ वृक्ष मतलब बनियान ट्री है ना, बरगद का पेड़ बोलते हैं हिंदी में, बरगद का पेड़ है ना। तो बरगद का पेड़ कैसा होता है? ऐसा, नीचे क्या होता है? रूट, और ऊपर शाखा है, जो भी है ना। मगर ये उल्टा है, यहाँ पे रूट कहाँ है? ऊपर है, और शाखाएं नीचे हैं। तो रूट कौन है? आध्यात्मिक जगत है। मतलब ऐसा बरगद का पेड़ हमें कभी देखने को मिलेगा जहाँ पे उल्टा हो? नहीं मिलेगा। कहीं पे मिलेगा? कहाँ मिलेगा? जहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन हो। अगर आप नदी के किनारे जाएं, पानी में क्या दिखेगा? उल्टा दिखेगा ना पूरा, है ना, वो ऐसा उल्टा दिखेगा। तो उसका मतलब है कि भौतिक जगत है वो उल्टा है, रिफ्लेक्शन है। किसका? एक्चुअल वर्ल्ड कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में। उसको तोड़ दो दृढ़ संकल्प से। किससे? वैराग्य से।
उसको काटना पड़ेगा। अभी मैं एक शब्द मैंने अच्छा गोपी चैंट कैंतो में पढ़ रहा था, जिसमें गोपियों के बारे में बताया, कृष्ण बता रहे थे। यस तो आई हैव दिस, आई जस्ट प्रिपेयर्ड वन लेक्चर, तो उसमें मैंने था, लेट मी ओपन दैट। It's okay, no, let it, okay. तो जिसमें दुर्जर गेह श्रृंखला ये शब्द है। तो ये कृष्ण बोल रहे हैं गोपियों के बारे में। जो गोपी गीत आप लोगों ने पता होगा, गोपी विरह में गीत गाते हैं, है ना। तो ये आई थिंक 31 चैप्टर है। उसके बाद 32 चैप्टर में 10th कैंटो में आता है रीयूनियन, भगवान वापिस आते हैं गोपियों के साथ। तो उसमें पूरे चैप्टर के बाद लास्ट श्लोक कृष्ण बोलते हैं, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि, ये इंग्लिश में लिखा है बट आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट। कृष्ण कहते हैं, आई एम नॉट एबल टू रीपे माई डेब्ट। मैं, हे गोपिया, मैं आपके प्रति जो ऋण है, ऋण उसको मैं चुका नहीं सकता। कृष्ण कह रहे हैं, मैं आपके जो प्रेम का ऋण है वो मैं चुका नहीं सकता। कब तक नहीं चुका सकता? ब्रह्मा के एक लाइफ टाइम तक, है ना। विबुध आयुषापि वह, विबुध बुद्ध मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, विबुध मतलब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी। आयुष उनके आयुष्य की तरह, अपि एक ब्रह्मा जी के जीवन काल मतलब अनंत काल, ऑलमोस्ट अनंत काल हमारे लिए तो, तक भी मैं आप लोगों का जो ऋण है उसको चुका नहीं सकता। क्यों? बिकॉज या माम भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, बिकॉज आप लोगों ने मेरी भक्ति की है दुर्जर, क्योंकि आपने जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, गेह श्रृंखला। गेह का मतलब क्या होता है? गेह, मानस देह गेह जो किछु मोर, सुना है? अर्पिलु तो आपदे नंद किशोर। गेह मतलब घर। तो हमारे घर में हमारी जो श्रृंखला है, चेन है, मेरे पिता माता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, इसकी जो श्रृंखला है, चेन है, दुर्जर है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप। वो आप लोगों ने मेरे लिए तोड़ दी है ना। इसलिए मैं आपके प्रति, सो यू हैव वर्शिप मी कटिंग ऑफ ऑल डोमेस्टिक टाइज विच आर डिफिकल्ट टू ब्रेक, देयरफॉर प्लीज लेट योर ओन ग्लोरियस डीड्स बी योर कंपेंसेशन। इसलिए आपके अपने जो दिव्य कर्म है वही आपका ऋण, मैं वही आप उससे अपना चुका लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण बोले, मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ आपके सामने, गोपियों के सामने कृष्ण वेंट बैंकरप्ट, मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। क्यों? बिकॉज ये जो दुर्जर गेह श्रृंखला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट श्लोका ऑफ 15 चैप्टर। तो ये जो कृष्ण कहते हैं कि जो भौतिक जगत है, उल्टा पुल्टा जो है हमारा, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। किससे? वैराग्य से, डिटैचमेंट लाना पड़ेगा भौतिक चीज़ों से, तभी हार्ट मन कृष्ण में जुड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट प्रॉब्लम क्या होता है हमारा? एनीवे, सो वी हैव टू गो लिटिल फास्टर। सो जब हमारा मत चित्त आएगा भगवान के ऊपर, तब हमें तुष्यंती रमंती। देखिए, रमंती का एक शब्द है आनंद, और दूसरा इंग्लिश में बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने किया, रैलिश करना, आस्वादन करना। एक होता है आनंद लेना, है ना, और एक होता है आस्वादन करना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गरम गरम रोटी सब्जी मिलेगा तो आपको आनंद मिलेगा, मगर आपको सबसे फेवरेट फूड है फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा, वो आपको मिलेगा गरम गरम, तो आप आनंद लेंगे, उसको आस्वादन रैलिश करेंगे ना। तो रैलिश जो है वो आनंद से भी ऊपर का स्टेज है। रैलिश करेंगे जब हम, सिर्फ आनंद नहीं होगा, आनंद तो मिलेगा मगर आनंद के साथ हम रैलिश करेंगे। कब होगा? जब हमारा मन और हृदय रहेगा तब।
ना। परंतु उसमें जो हमारे मेन 3 शत्रु है ना, क्या है वो? काम, क्रोध, लोभ। वो मेनली हमें इसमें करने नहीं देते ये काम, क्रोध, लोभ। तो आई वॉज लिसनिंग अगेन वन लेक्चर जिसमें वो बता रहे थे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, एक एक व्यक्ति। काम को रिप्रेजेंट कौन करता है हमारे शास्त्र में से? रावण, वेरी गुड। फिर लोभ को और ऐसा कौन व्यक्ति जिसने बहुत सारी चीजें लेनी थी, किसी को इतना भी देने के लिए तैयार नहीं था? दुर्योधन। दुर्योधन वॉज वेरी मच ग्रीडी। एंड गुस्से में कौन फेमस है? दुर्वासा मुनि, है ना। तो ये काम, क्रोध, लोभ को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, राइट। तो इसलिए हमें कृष्ण ने बहुत जगह बताया है स्थित प्रज्ञ, धीर, है ना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर बनना है, सोबर। धीर का मतलब क्या होता है आप में से कोई बताइए, कुछ बताइए पॉइंट्स। यस, हाँ, ओके, यस। और टॉलरेंट है, और शांत चित्त है, और विचलित नहीं होता। मतलब ओके। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो मूर्ख नहीं है, मूढ़ नहीं है, मूढ़ा। मूर्ख क्यों? कौन मूर्ख है? जो 3 गुणों के अंदर आ जाता है ना, वो मूर्ख है। जो 3 गुणों को अपने को टच नहीं करने देता, है ना, जो 3 गुणों को टच नहीं करने देता, वो धीर है। एक परिभाषा ये है। दूसरा, वो जानता है कि समय बीता जा रहा है, वो काल को निग्लेक्ट नहीं करता। पता ना, निग्लेक्ट, वो काल को निग्लेक्ट नहीं करता। वो मतलब काल जा रहा है, समय जा रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ? इसको कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का मतलब है कि 1 सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करता, हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, मटेरियल चीज़ों में, ग्राम्य कथा में, प्रजल्प में, राइट। और दूसरा कि वो पापमय कार्य नहीं करता। जो सिंफुल एक्टिविटीज़ है, हाँ, उसको वो नरिश नहीं करता। अगर उससे पापमय कार्य कभी हो भी जाए अनजाने में, तो बहुत ही रिपेंट करता है, पछतावा करता है, और फिर उसके बाद उसको रिपीट नहीं करता वो, ऐसा। तो इसको बोलते धीर व्यक्ति। तो हमें धीर बनने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम में से कोई धीर नहीं है, एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ, है ना। बट वी शुड, ये हमारा गोल होना चाहिए, धीर बनना। जो जैसे बताया विचलित नहीं होता, जो शरीर के बदलाव से, जो काल को जानता है कि काल कितना शक्तिशाली है ना। बिकॉज हम लोग रोज़ मृत्यु के निकट जा रहे हैं, मगर हमें पता ही नहीं चलता है। हमें तो लगता है कि नहीं मैं तो अभी पहले से और अच्छा दिख रहा हूँ, अच्छी दिख रही हूँ, मैं यंग हो रहा हूँ। क्या यंग हो रहे हैं? इट इज सेड इन भागवतम, हर रोज सूर्य हमारे प्राण हरता है। आयुर्हरति, रोज सूर्य हमारे प्राण हरता है। परंतु ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण की, मुकुंद की, हरि की भक्ति में जुड़ा है, उसके प्राण सूर्य नहीं हर सकता। दिस इज द श्लोका फ्रॉम भागवत। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है श्लोक के शब्द, मगर ये ट्रांसलेशन है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति सेवा में जुड़ा है, सूर्य उसके प्राण नहीं हर सकता। क्यों? बिकॉज वो सत, इटर्नल वस्तु में जुड़ चुका है, फिर वो असत के पीछे नहीं है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम हमारे मन को सत कृष्ण में जोड़े और असत में ना जोड़े। अभी हम मेजॉरिटी टाइम असत, आप सोचना घर पे जाके आराम से कि मैं मेजॉरिटी टाइम जो चीज़ें टेम्पररी है, हाँ, नाशवंत है, परमानेंट नहीं है, उसी के पीछे लगा हुआ हूँ। चाहे वो परिवारजन हो, धन हो, कुछ भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो। हम कितना समय कृष्ण भक्ति को देते हैं, और जितना भी देते हैं उसमें वैल्यू कितना देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दैट विल मेक अस मोर मैच्योर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और छोटी छोटी चीज़ों में हम शुरुआत कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से प्रैक्टिकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान का जो प्रसाद होता है, महाप्रसाद, या जो भी सेक्रेड आइटम भगवान को ऑफर करते हैं ना, जैसे नरसिंह देव को ऑफर करते हैं नरसिंह आरती में वो कॉटन, है ना। तो कॉटन सबको सुबह मंगला आरती के बाद मिलता है ना। सोचिए कोई व्यक्ति है जो सबको ऐसे दे रहा है कॉटन, मतलब उसको पता नहीं है ये भगवान को ऑफर किया हुआ है। ये कितनी महान वस्तु है, महाप्रसाद है,
तो ये वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। सिमिलरली अगर हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इट इज द राइट एटीट्यूड, है ना? ये तो बहुत छोटी चीज़ है। सेम वे फ्लावर हो, आरती हो, है ना? सो प्रसादम भी, है ना? प्रसादम भी कभी कभी लोग लेते हैं, वो ऐसे लेते हैं कि प्रसादम मतलब एक रूटीन खाना है। हाँ, ऐसे आप पहले बाहर के ज़माने में गोलगप्पे खाते थे, वैसे ही है प्रसादम है, तो वैसे बैठ के बातें करते करते कुछ भी प्रजल पे करते करते खाते हैं। आपने कितने लोगों ने प्रभुपाद का वीडियो देखा है प्रसादम लेते हुए? हाँ, देखा है ना? कुछ लोगों ने देखा है ना प्रभुपाद का वीडियो। प्रभुपाद कैसे देते थे? जैसे यहाँ है तो ये वॉल की तरफ फेस करके, थाली उस तरफ, हम लोग इस तरफ देखते हैं ना, ताकि हम पूरा देख सके सब कुछ, कौन क्या कर रहा है, बातें कर सके। प्रभु जी आओ, बैठो बैठो, फ्रिज छुआई जाओ, बातों करिए। प्रभुपाद वहाँ बैठते थे और फिर भक्त लोग आते थे, प्रणाम करते थे, उनको कुछ सर्व करते थे, प्रभुपाद बैठते थे, एक शब्द भी नहीं बोलते थे, और हाफ एन आवर ही यूज्ड टू धीरे धीरे आराम से। आप देखना वो वीडियो, मे बी यू कैन शेयर इन द ग्रुप, वेरी नाइस वीडियो, प्रभुपाद ऑनरिंग प्रसादम। आप यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं, प्रभुपाद ऑनरिंग प्रसादम। तो प्रसादम को भी ऑनर करना, उसमें भी हमारा हृदय हम कितना डाल रहे हैं। अभी वो तो अच्छी चीज़ है ना, उससे अच्छी सेवा तो क्या मिल सकती है हमें? अब उसमें भी हम निग्लेक्टफुल होते हैं, प्रसाद को ऑनर करने में भी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल जगन्नाथपुरी का प्रसाद, मायापुर का प्रसाद, वृंदावन का प्रसाद, उसका कितना महत्व है, तो वी शुड ऑनर दैट। माय गुरु महाराज बस एक बार बता रहे थे, मेरे गुरुदेव, कि प्रसाद आपको जब भी मिले ना, उसी समय पे उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसी समय पे। ऐसा नहीं कि भी प्रसाद है, अच्छा आप वहाँ से लाए, ठीक है बाद में ले लूँगा, फिर बाद में ये वॉशिंग मशीन में चला गया, उसमें से एक कुछ मिला वाला ले गया। दिस इज़ नॉट गुड, है ना? हाँ ठीक है, आप भगवान के सामने हो तो ठीक है, थोड़ा दूर जाके प्रसाद लीजिए विग्रहों के सामने, बट तुरंत प्रसाद ले लेना चाहिए, राइट? सो बिकॉज भगवान का महाप्रसाद है ऐसा। तो प्रसादम जो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, वो हमें शुद्ध करने के लिए है। प्रसादम इज हमारे मज़े के लिए नहीं है। कुछ लोग प्रसादम ऐसे भी सोचते हैं कि बहुत मज़ा आया प्रसाद आज, बहुत अच्छा था, तो ये हमारे मज़े करने के लिए नहीं है। वी आर नॉट हियर टू एन्जॉय प्रसादम, दैट इज़ टू प्यूरिफाई अस। हम में से मतलब एटलीस्ट मेरा तो अनुभव ये है कि मैं सब प्रसाद खा खा के ही भक्त बना हूँ, जो थोड़ा बहुत बना हूँ वो। क्योंकि मैं जब जाता था मंदिर में बाहर, तो वहाँ पे जो लेक्चर्स होते थे, लेक्चर्स वो होते थे दूसरी भाषा में, तो मुझे कुछ समझ में, मुझे सिर्फ कृष्णा गीता वो समझ में आता था, तो बट आई वॉज स्टिल सिटिंग। क्यों? बिकॉज प्रसाद होता रहा, लेक्चर के बाद प्रसाद होने वाला था, तो प्रसाद के लिए मैं रुकता था। तो धीरे 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 प्रसाद के माध्यम से फिर मैं चैंटिंग करना शुरू किया। आप में से सबका भी ऐसा ही होगा। हाँ, आप लोग जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है ना। तो प्रसादम एक्चुअली हमें शुद्ध करता है। हम प्रसादम को अंडर एस्टिमेट करते हैं, प्रसादम ठीक है हम घर पे खाते हैं, मंदिर में बहुत तीखा होता है, मैं नहीं खाता हूँ, बहुत ये होता है वो होता है। तो सो वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट प्रसादम, चाहे कैसा भी हो थोड़ा तो ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर हाँ आपकी हेल्थ परमिट नहीं करती है तो आप फ्राइड आइटम मत खाइए, कौन मना कर रहा है, ठीक है, बाकी तो चीज़ें लीजिए, मगर हेल्थ का बहाना बना के प्रसाद का अनादर करना ये भी अच्छी बात नहीं है। और प्रसाद को ऑनर करने की भी विधि होती है ना, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वे चैंटिंग, चैंटिंग में मन लगाना कितना आवश्यक है, उसके लिए हम छोटा सा एक स्टोरी सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, एक संत पुरुष थे, वो गांव के बाहर कहीं वन में जाकर डियर स्किन लगा दिया और बैठ के वहाँ पे माला का जप कर रहे थे। तो उनको कुछ आवाज़ आई, तो उन्होंने आँख थोड़ी खोली, तो देख रहे थे कि एक लड़की थी, वो ज़ोर ज़ोर से भाग के आ रही थी उनकी तरफ। तो वो समझ नहीं लगी, बोला इस तरह से क्यों आ रही है, ठीक है। फिर आके उसने उस लड़की मतलब आई और वो जो संत थे उनको किक किया, लात मारी और वहाँ से भाग गई। तो उसको समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसा क्यों किया मेरे साथ। फिर भी वो ठीक है, वो बैठे और कुछ समय के बाद वापस वो लड़की और उसके साथ साथ एक और व्यक्ति आ रहा था, 2 लोग आ रहे थे अभी। तो
वो आए और वो व्यक्ति ने उसको बोला कि अरे देखो वहाँ पे कोई संत पुरुष है, तो वो उनको मिलने जाते हैं। फिर उनको गए और फिर उनको प्रणाम किया। तो बोला कि आप लोग कौन हो, ऐसा पहले पूछा। तो बोला एक्चुअली ये मेरे पति है और वो लकड़ियाँ लेने गए थे, कुछ चीज़ें लेने गए थे ये वन में, और वो कितने समय से आ नहीं रहे थे, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोच रही थी और इसलिए मैं यहाँ से वहाँ भाग रही थी, यहाँ से वहाँ भाग रही थी। अब मुझे ये मिल गए तो मेरे प्राण आ गए, तो ये मेरे स्वामी हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मगर आपने मुझे किक क्यों किया, लात क्यों मारा? तो बोला अच्छा मैंने आपको लात मारा था, सॉरी मुझे पता नहीं था। मैं तो वापस वो प्रणाम कर रही है, बोला सॉरी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोला नहीं नहीं ठीक है, दैट्स फाइन। फिर ऐसे बातें की, फिर वो चले गए वो लोग दोनों। फिर जब वो जो भक्त थे, जब वो माला का जप करने बैठे तो उनको विचार आया कि वो लड़की उसके मन में 100% उसके पति के बारे में सोच रही थी, तो उसको ये भी पता नहीं चला कि उसने मुझे लात मारा। तो उसका मन पूर्णतः किसमें था? पति में था। और मैं कितना अभागा हूँ कि मैं भगवान के नामों का जप कर रहा था, मगर मुझे यही याद है कि उसने मुझे लात मारा। कि मैं उतना, मेरा एब्जॉर्बेंस उतना है नहीं, जिसका उतना अपने स्वामी में है उतना मेरे स्वामी में नहीं है, कृष्ण में नहीं है। अगर होता तो इतनी छोटी सी चीज़ मैं मन पे क्यों लेता? मुझे पता भी नहीं चलना होता कि किसी ने मुझे लात मारा, है ना। तो मुझे बहुत अभी वर्क करना है मेरे ऊपर। तो ये देखिए, ये कॉन्शियसनेस हमारा होना चाहिए कि हम कितना कृष्ण के विषय में सोचते हैं जब माला का जप करते हैं, तब कितना सुनते हैं अच्छी तरह से। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से। ये भी एक हमारा एक समस्या है कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने हमें अच्छा ट्रीट नहीं किया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, हेल्थ ख़राब हो गई, ये वो, सो मेनी इम्पेडिमेंट्स। उसकी वजह से फिर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेंगे हम। जैसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू देने जा रहा है ना, इंजीनियर। आप में से कोई इंजीनियर है? इंजीनियर कौन कौन है? 1 2 3, अब बहुत सारे इंजीनियर हैं, इतने सारे इंजीनियर हैं। समझ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट में श्री राम प्रभु इंटरव्यू देने जा रहे हैं, श्री राम प्रभु। तो श्री राम प्रभु वहाँ पे देने जा रहे हैं इंटरव्यू और बैठे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं और चेयर में सब बैठे हैं, और ये जाके कहीं और जाके बैठ गए। वो भी चेयर थी। तो जो वहाँ पे एक प्यून था, वो इन पे भड़का, ए पागल आदमी क्या कर रहा है, वहाँ बैठना होता है, इधर सब लोग इधर नहीं बैठे, क्या समझता है अपने आप को, इधर बैठ चल। ऐसा उसको भला बुरा कहा। ठीक है, अभी इनके पास 2 ऑप्शन है, उससे झगड़ा करें, उसको भी भला बुरा कहें, या दूसरा है कि ठीक है सॉरी के बैठ जाए। अगर वो झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, उनका स्टेट ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और इंटरव्यू में फिर क्या परफॉर्म करेंगे इंटरव्यू में। दूसरा रिस्क क्या हो सकता है कि वो अपने बॉस को जाके बोल दे कि देखो ये तो कैसा व्यक्ति है, मेरे से झगड़ा करने लगा। बोला अभी ये तुमसे कर रहा है, कल उठ के मेरे से भी कर सकता है। बोला इसको लेना ही नहीं है, ब्लैक लिस्ट कर दो उसको। बोला इंटरव्यू नहीं लेना है, हो गया। तो ये भी हो सकता है। अगर झगड़ा नहीं करेंगे, इनको क्यों आए हैं, वो झगड़ा करने थोड़ी आए। बोला वो वेट कर रहे कब वो दरवाज़ा खुलेगा, मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा, मैं इंटरव्यू क्लियर करूँगा, मुझे जॉब मिलेगी। तो इंटरव्यू देना वो इंपॉर्टेंट है, झगड़ा करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कृष्ण भक्ति है, ये सब चीज़ें, वो हमारा इंटरव्यू है। बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी, ये जो है वो ये करेगा वो करेगा, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो हमारी प्रायोरिटी हम समझते नहीं हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से हम एब्जॉर्बेंस नहीं ला पाते। प्रभुपाद कहते थे बॉइलिंग द मिल्क, सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है ये शब्द बॉइलिंग द मिल्क? नहीं सुना है? 1 2 लोगों ने सुना है। बॉइलिंग द मिल्क का मतलब होता है, आप माताएं खीर बनाते हैं ना, खीर। तो खीर बनाने के लिए दूध को क्या करना होता है? उबालना पड़ता है। कब तक? एकदम जब दूध का रियल टेस्ट ना मिले, स्वीट, उबालना पड़ता है ना। तो अभी हम लोग, आप समझिए अपने आप को दूध की तरह समझिए, हम लोग दूध है। तो दूध को जब खीर में परिवर्तित करना होता है तो उसको उबालना पड़ता है ना। तो अभी हम लोग सब फ्रेश है, नए नए हैं, उबलेंगे नहीं, जलेंगे नहीं तपस्या में, तो वो स्वीटनेस कहाँ से आएगी जो कृष्ण को हम खीर बन के अपने आप को कृष्ण को ऑफर करना है। तो आप दूध ऑफर करना चाहेंगे या खीर ऑफर करना चाहेंगे? खीर।
खीर इज दैट स्वीट थिंग, अमृत की तुल्य है वो। तो अगर हम अपने आप कृष्ण को ऑफर करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को तपाना होगा, हृदय को देना होगा। तपाने का मतलब जनरली योग समझता है कि बहुत कड़ी तपस्या, हिमालय। तपाने का मतलब क्या होता है? कृष्ण के ऊपर चिंतन करना। तपस्या हमारी यही है और कुछ नहीं है। ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, यही है। तो कृष्ण के विषय में और स्मरण करना, हृदय को, मन को कृष्ण भक्ति में जोड़ना, यही हमारा तपस्या, और कुछ तपस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको चतुर्मास करना है और निर्जला करनी है सभी एकादशी, ऐसा कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ फाइन, कर सकते हो तो ठीक है, वरना ये ज़रूरी नहीं है। तपस्या का मतलब है कि हमारी प्रायोरिटी हमें चेंज करनी है, और उसके लिए रिनाउंस टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है। रिनाउंस टेम्परामेंट, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है? टेम्परामेंट क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? वलण, वलण गुजराती में वलण क्या है? टेम्परामेंट मतलब हमारा जो एटीट्यूड समझ लीजिए, रिनाउंस होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए, वैरागी। ठीक है, वैरागी का मतलब अगेन कि संसार को छोड़ देना नहीं है, संसार में रहना है, आसक्त नहीं होना है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, मतलब हर लेक्चर में ये तो आता ही है, आसक्ति, है ना। बट यही इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू बिकम डिटैच्ड। सो यस, यू ड्राइव अ नाइस कार बट देन यू आर नॉट द कार। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि आप अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, उसमें पेट्रोल डाला दिया, और क्या होता है कार में? बताइए सुमन सर प्रभु, ऑटोमोबाइल, और क्या क्या मेंटेन कैसे करते हैं कार में, और क्या क्या उसको अच्छा करते हैं, टायर में हवा, फिर हाँ ये है ना कार वाले हिरन प्रभु, हाँ ऑयलिंग अच्छा से करा दिया, सर्विस अच्छा करा दिया, हाँ रेडिएटर में पानी होता है, पानी डाल दिया, वो सब मेंटेन कर दिया। अभी क्या? अभी चलाना है और ऑफिस जाना है। अभी आप ऑफिस चला रहे समय पे आप सोच रहे हो मैंने हवा भरा है मगर उसमें नाइट्रोजन नहीं भरवाया, रेडिएटर में पानी मैंने कितना डाला, थोड़ा कम होगा तो अच्छा, मेरी गाड़ी में वहाँ पे स्क्रैच है, क्या करूँगा? ये सोचते हैं कभी कोई? ऑफिस जाना है तो ऑफिस के बारे में सोचते हैं कि ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। सिमिलरली ये शरीर मिल गया है, ठीक है, अभी शरीर के बारे में नहीं सोचना है, शरीर मिला है उच्च कार्य के लिए, उसके बारे में सोचना है। तो प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण दिए है ये कि व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार वी डोंट थिंक अबाउट कार, वी थिंक अबाउट वेयर वी आर गोइंग, वहाँ जाके क्या करेंगे वो सोचेंगे ना, कार के बारे में थोड़ी सोचेंगे, कार में तो बैठ गए। इसलिए इसी तरह से ये शरीर जो है कार के समान है, अभी शरीर के बारे में नहीं सोचना है। खाना तो मिल रहा है, आप सभी लोग भगवान की कृपा से सभी लोग सुखी है, खाना मिल रहा है, सभी परिवार है, अच्छा है, सब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ वाइज एवरीवन इज गुड। फिर और क्या चाहिए? अभी तो भक्ति करिए, अभी तो हम अच्छी तरह से भक्ति करें, ये समझना है ना। सो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है विदुर, विदुर जी। विदुर जी रिनाउंस टेम्परामेंट में। विदुर जी कहाँ रहते थे? हस्तिनापुर में, महल में, धृतराष्ट्र के साथ, है ना, फुल एकदम। आप सोचिए, मतलब पूरे पृथ्वी के सम्राट थे और वहाँ पे उनके घर पे रहते थे, है ना। सोचिए कि आप सोचिए कि अगर आप अंबानी के घर पे रहते हो तो मजे मजे हो जाए ना, कुछ करना ही नहीं है। मगर जब पता चला कि दुर्योधन ने कटु शब्द बोले, तुरंत छोड़ दिया घर, मतलब नहीं रहना है। तो अगर वो आसक्त होते तो सोचते ना कि यार अभी मेरे मेंटेनेंस का क्या होगा, अभी मुझे 56 भोग कौन खिलाएगा, अभी मुझे सोने के लिए इतना मुलायम बेड कहाँ से मिलेगा, दासिया दास कैसे मिलेंगे? वो सोचते कि नहीं सोचते? कुछ नहीं सोचा, तुरंत छोड़ दिया। दैट इज रिनाउंस टेम्परामेंट। क्योंकि वो कृष्ण पे वो निर्भर थे, धृतराष्ट्र पे निर्भर नहीं थे, राइट। हाँ, मगर वो उनका ड्यूटी था तो वो कर रहे थे, क्योंकि वो मंत्री थे तो वो उसका ड्यूटी कर रहे थे। जब बोला कि भाई मेरी ज़रूरत नहीं है, दुर्योधन ने बोला आपकी ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो, बोला ठीक है, बेस्ट, आपके जैसे अधर्मी के यहाँ पे रहना भी नहीं है, ऐसा बोला नहीं, बट ऐसा बोल सकते थे। ऐसा बोला नहीं बिकॉज वो भक्त थे, हम लोग होते तो शायद ऐसा बोल देते। सो जैसे हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेघा माता जी, है ना, मेघा माता जी मृणाल माता जी के घर पे जाते हैं, है ना, मिलने के लिए, कुछ उनको कुछ देना है, शॉपिंग, कुछ मिलने के लिए। अब उनके घर पे जाते हैं और घर पे जाके बैठे तो बोला ये पूरा मेरा ही तो घर है, सब कुछ मेरा है, तो सही है। वो आप 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आया है, फिर वो उनका घर थोड़ी है। उसी तरह से ये हमारा थोड़ी है जगत, हम कुछ साथ में लेके जाने वाले हैं, मगर हम क्या कहते हैं, जनस्य मोह अयम अहम ममेति,
मैं और मेरा, रिनाउंस टेम्परामेंट चाहिए कि ये जो भगवान ने मुझे दिया है उसकी उनकी सेवा में कैसे मैं यूज़ करूँ। आपको अच्छी गाड़ी दी है, बंगला दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, धन दिया है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मटेरियल वर्ल्ड कुछ समय रहेगा फिर चला जाएगा। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, राइट। जो व्यक्ति रिनाउंस टेम्परामेंट में रहेगा, ये आप लिख लीजिए, ये एक गोल्डन स्टेटमेंट है। जो व्यक्ति रिनाउंस टेम्परामेंट में रहेगा वही एब्जॉर्बेंस ला पाएगा। वैराग्य के बगैर हम भगवान के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। वैराग्य के बगैर अगर हम भौतिक, मतलब उसका मतलब है कि अगर हमें भौतिक चीज़ों में आसक्ति बढ़ रही है या वैसी की वैसी ही है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे, तो हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। व्हाट हो रहा है कि जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो विरक्ति आनी चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो डिटैचमेंट, विरक्ति अगर नहीं आ रही है भौतिक चीज़ों से, अगेन आई रिपीट, उसका मतलब हमारे घर परिवार से विरक्ति नहीं है, मगर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब उनसे हमें रिलेशनशिप कम कर देना है, बातें नहीं करना है, ऐसा नहीं है, उनकी केयर नहीं करना है, नॉट लाइक दैट। हम गृहस्थ, सभी लोग गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम में रहना है, बट अटैच नहीं होना है। नहीं तो फिर क्या होगा, भक्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर वो सुपरफिशियल होगा, है ना। जैसे समझ लीजिए खीर, अच्छी खीर बना रहे हैं मगर उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दी, थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दी, तो वो खीर में कोई टेस्ट बचेगा फिर? तो हम क्या करते हैं, हमारी भौतिक आसक्तियों की मिट्टी डाल देते हैं भक्ति में, और फिर कृष्ण को ऑफर करते हैं, कृष्ण आपके लिए मैं खीर बना रहा हूँ, लो माला का जप कर रहा हूँ, 16 माला रोज, एकादशी में कितनी, 25, चैंटिंग भी कर रहा हूँ, भागवतम पढ़ रहा हूँ, मगर आसक्ति वैसे की वैसी ही है। तो वो तो आप मिट्टी डाल रहे हैं हम लोग खीर में, तो कृष्ण कैसे एक्सेप्ट करेंगे? सो इसलिए हमारा जो हृदय है वो भक्ति में तभी आएगा जब विरक्ति आएगी, है ना। सी कृष्ण गीता में कहते हैं एक बहुत ही सुंदर श्लोक, आपने कोने बहुत बार सुना होगा, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांतविद वेदांतकृत वेदविद एव चाहम। कृष्ण कहते हैं, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, कृष्ण कहते हैं कि मैं 3 चीज़ें देता हूँ। क्या? स्मृति, स्मृति का मतलब याद रखना, मेमोरी, स्मृति है ना, रिमेम्बरेंस। फिर ज्ञान, नॉलेज, और अपोहनम मतलब भूल जाना, विस्मृति, है ना। तो आप में से बताइए, कोई व्यक्ति, कोई भक्त बताइए कि जनरली भौतिक भगवान ये 3 चीज़ देते हैं सबको। अगर जो भक्त नहीं है बाहर वाले, उनको सब इस तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? सबसे पहला क्या चाहिए? बोलिए। स्मृति चाहिए, ज्ञान चाहिए, या विस्मृति चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि स्मृति चाहिए सबको? ठीक से हाथ ऊपर करिए। ओके। कितने लोग होता है ज्ञान, ज्ञान वाले कुछ है, और विस्मृति वाले कितने हैं? अपोहनम वाले। ओहो हो, 2-3 ही है। अच्छा, अभी मैं आपको उसको क्वेश्चन को रीफ्रेम करता हूँ। ये स्मृति, ज्ञान और अपोहनम जो है ना, वो कृष्ण से संबंधित है। जो कृष्ण देते हैं स्मृति, ज्ञान, अपोहनम, वो आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। अभी भी फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, अब बाहर के लोगों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? हाँ, अपोहनम चाहिए। किसी को कृष्ण को याद रखना है, किसी को भक्ति में इंटरेस्ट है, सबको भूल जाना है। हाँ, कृष्ण बुला देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी सबको चाहिए, बोला नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान फिर अपोहनम देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? उसके बाद स्मृति, याद आता है। अच्छा, है ना, जब भक्त बोलता है, कोर्स होता है, जुड़ता है, इस्कॉन में व्यक्ति जुड़ता है, और फिर धीरे धीरे ज्ञान लास्ट में आता है। जब भगवान की कृपा होती है तब ज्ञान मिलता है। कृष्ण सब कुछ देते हैं, तीनों देते हैं, मगर हमें चाहिए तब देंगे ना। कृष्ण बोलेंगे कि लो, कोई बोलेगा लो ये लो 5 करोड़ रुपए है, मगर बैग में इतनी भी जगह नहीं है, तो आएगा? बैग खाली तो करनी पड़ेगी ना, तब 5 करोड़ रुपए उसमें डाल पाएंगे ना। तो हमें क्या चाहिए उसके मुताबिक कृष्ण देंगे। हमें अपोहनम चाहिए, इसलिए
इन मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन वांट्स फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा. जब व्यक्ति गंभीर होता है, सीरियस होता है, सीरियस, तब भगवान उसको ज्ञान देते हैं. सो यस, लाइक दैट. और दूसरा, जनरली ये भी देखा जाता है कि लोग भक्ति में आते हैं, मैकेनिकली होते हैं, तो फिर दिखावा भी करते हैं कि भाई देखो हम तो भी भक्त बन चुके हैं, माला लटका के आ जाएंगे, है ना, और अच्छी तरह से सब कुछ करेंगे, मगर सुपरफिशियली होता है. तो हम भक्तों को ये ऐसा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर कृष्ण को चीट नहीं कर सकते ना. कृष्ण को चीट कर सकते हैं. कृष्ण बोले सबसे ज़्यादा बड़ा चीटर कौन है? मैं ही हूँ, आप लोग नहीं हो. मैं चीट करूँगा ना तो आप देखते रह जाओगे, है ना. जैसे, और दूसरा, अगर हम चीट करेंगे तो कृष्ण को अच्छा लगेगा क्या? जैसे सोचिए, अभी वर्षा माता जी है ना, वर्षा माता जी साड़ी लेने गए राजेश प्रभु के साथ. हालांकि अकेले जाते हैं, साथ में जाते हैं? जाते ही नहीं है, बोला नहीं चाहिए. ठीक है, उन बहुत ज़्यादा विरक्ति आ गई है, मगर सोचिए कि साड़ी लेने गए, ठीक है, और दुकान में गए. वो दुकान वाला कैसा है? दुकान वाला उनके ऐसे फ़ोन पे बात कर रहा है. बोला क्या चाहिए? उधर है, देख लो. हाँ, दिखा दे. बोला इसमें नहीं, और जो है वही सुबह लेते नहीं तो उतना ही है, और कुछ नहीं है, जो है वही कलर है. ऐसे आपसे बात कर रहा है ना. तो आप वहाँ पे फिर से कभी जाएंगे? नहीं जाएंगे. उससे दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है. अच्छा बैठिए बैठिए, क्या चाहिए? आप क्या लेंगे? पानी लेंगे? पानी लेके आओ. अच्छा बिस्लरी लेके आओ, है ना. AC चालू करो. अच्छा ये कलर चाहिए? अच्छा ये नहीं है, अरे मैं आपके लिए मंगवा सकता हूँ, आप कल आइए, मैं इससे भी और नया स्टॉक आने वाला है. तो आप जाएंगे वहाँ पे, है ना. तो वो आपका केयर कर रहा है. ही लव्स यू, ही इज़ नॉट चीटिंग. मगर तो अगर हम भी उस तरह से रहेंगे, इंटेग्रिटी ये बहुत अच्छा गुण है. इंटेग्रिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अखंडता. अखंडता का मतलब हम दोगलापन नहीं, जो बाहर है अंदर ऐसा नहीं. जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो कर भी रहे हैं. मुझे याद है एक बार एक माता जी बहुत टाइम पहले मुझे बता रहे थे, मुझे वो पूछ रहे थे कि, क्योंकि वो तब ऑनियन गार्लिक 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, और वो उनको ऐसी सिचुएशन में आ गए जब उनको ऐसा बोलना पड़ा किसी को कि ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, है ना. ऐसा बोलना पड़ा. फिर मुझे फ़ोन किया, बोला मुझे बहुत दुख हो रहा है. बोला क्यों? बोला मुझे ऐसा बोलना पड़ा. बोला अच्छा है ना, वेरी गुड, यही तो बोलना चाहिए. बोला मगर मैं तो खा रही हूँ. उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया, है ना. दैट इज़ इंटेग्रिटी, कि मैं बोल कुछ और रही हूँ मगर मैं तो खुद नहीं कर रहा हूँ, खुद नहीं कर रही हूँ, है ना. सो दैट इज़ इंटेग्रिटी. तो कृष्णा को इंटेग्रिटी चाहिए, है ना, कि आप जो भी कर रहे हो एकदम प्रॉपरली करो. नहीं, कृष्ण को डुप्लीशियस नेचर नहीं चाहिए. ठीक है, तो विल फिनिश इन 2-3 मिनट्स. तो कृष्ण को हमारा हृदय पता है ना. तो दैट्स व्हाई वी शुड प्रे टू कृष्णा. जैसे ये आपको पता है प्रभुपाद का सबसे फेवरेट भजन क्या है? किसी को पता है? वेरी नाइस क्वेश्चन है. फेवरेट भजन ऑफ प्रभुपाद? वेल, भजन, आरती नहीं. हरि हरि बिफले जन्म ग्वाइनो, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया. मनुष्य जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया खाइनु. तो ये श्लोक में हमारे वैष्णव आचार्य क्या कह रहे हैं? ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, हरि हरि बी फले जन्म ग्वाइनु. हालांकि वो अपने बारे में ऐसा विनम्रता के वश में आके बता रहे हैं, मगर ये हमारे पर लागू होता है कि हमने विफले मतलब निष्फल हो गया मेरा जन्म. ओ कृष्णा, ओ हरि, हाँ, मैंने मेरा जन्म ऐसे ही गंवा दिया व्यर्थ में. क्यों? बिकॉज मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया. इजी है समझना, है ना, कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी मैं भक्ति में जुड़ा नहीं हूँ.
जानिया सुनिया विष खाइनू, मैंने जानिया मतलब मैं जाना हूँ, मुझे पता है, और सुनिया मतलब और लोगों से मैं सुन भी रहा हूँ, मैं स्वयं भी जानता हूँ और सुन भी रहा हूँ, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के जहर खा रहा हूँ, विष खा रहा हूँ। और एक्चुअली ऐसा ही है, हम लोग रोज़ सुनते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह, फिर भी हम कामुक हो जाते हैं, फिर भी लोभी हो जाते हैं, फिर भी क्रोध कर देते हैं, फिर भी हम आसक्ति जाती नहीं है, जानिए स्वयं भी। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण को कि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मी लो के नेताए, कि ये गोलोक से प्रेम धन आया है, हरि नाम संकीर्तन, फिर भी मुझे उसमें इतना भी रति उत्पन्न नहीं हुआ है। कौन सुबह 3:30 बजे एकदम उठ जाता है विदाउट अलार्म क्लॉक? क्यों? बोला जल्दी से अच्छी तरह से माला का जप करना है। ऐसा कौन है जो उठता है? कोई नहीं है। तो इसका मतलब हमारी रति उत्पन्न नहीं होती। 16 माला खत्म होने के बाद कौन ऐसा बोलता है कि हो गई 16 माला? सब बोलते हैं, मतलब प्रेम नहीं है हरि नाम के प्रति। तो ये बोल रहे हैं, संसार विषानले दीबानिशी हिया ज्वले जुड़ाई दे ना कोई न उपाय। रोज संसार विषानले, विष का अनल, विष की अग्नि में दीबानिशी, दिन और रात, हिया ज्वले, मैं जल रहा हूँ और इससे बाहर निकालने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मगर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं जल रहा हूँ। देखो एयर कंडीशन है अच्छा वाला, द प्रॉब्लम है वी आर संसार दावान लोका। तो ये प्रार्थना जब हम भगवान को करते हैं तो इसको कहते हैं हृदय देना, है ना। तो वैष्णव भजन, अगर आप, मेरा पर्सनल अनुभव ऐसा है कि वैष्णव भजन इतने पावरफुल है, हम में से हर एक व्यक्ति को वैष्णव, हमारे गौड़ीय वैष्णवों के भजन को सुनना चाहिए, महत्व को समझना चाहिए, उसका भावार्थ। प्रभुपाद ने, आपको पता है प्रभुपाद ने उसके भावार्थ पे कई सारे वीडियो ऑडियोज बनाए हैं। ऑडियो है वीडियो है मुझे याद नहीं है, बट बिकॉज मैंने कुछ उसमें से ट्रांसलेशन किए हैं गुजराती में तो मुझे पता था। तो प्रभुपाद ने परपट दिए हैं, हर एक अलग अलग भजन पे प्रभुपाद ने परपट लिखे हैं। तो प्रभुपाद ने भी एक्सप्लेन किया है उसको, तो वो भी सुनना चाहिए, वो भी समझना चाहिए। तो वैष्णव भजन को सुनना, गाना, समझना, अगर ये हम करेंगे ना तो हमें बहुत फ़ायदा होगा भक्ति में, हमारे मन को लगाने के लिए। वैष्णव भजन आर वेरी पावरफुल। And then there's this last shloka of चतुश्लोकी गीता. What is this shloka? Ananyas chintayanto mam. नहीं, तेषाम नित्य, नो, तेषाम सरत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। हाँ नहीं, थर्ड श्लोका, सॉरी। तेषाम सरत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो इसमें कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में जुड़ता है, सिंसियरली ट्राई करता है कि नहीं बात तो सही है, मैं एकदम निकम्मा हूँ, बदमाश हूँ, मैं मैकेनिकली सब कुछ कर रहा हूँ, मगर अभी मन को कृष्ण में लगाना है, बिकॉज नहीं लगाऊंगा तो मैं कब फेंक दिया जाऊंगा माया के द्वारा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अभी मैं सिंसियरली ट्राई करूंगा। तो कृष्ण कहता है कि मैं बुद्धि दूंगा ताकि आप मेरे पास आ सको। कृष्ण स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे अर्जुन का लिया, अर्जुन का रथ चलाया, ऐसे हमारे जीवन का भी रथ चलाएंगे अगर हम सिंसियरली ट्राई करेंगे तो। इसलिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ करना है, सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी, दोगलापन नहीं, है ना। जितना भी कर रहे हो एकदम सिंसियरली कर रहे, है ना। सिंसियरली भक्तों का कहा माने, भक्तों को हाँ हाँ कर रहे हैं मगर कर नहीं रहे। अगर भागवतम पढ़ रहे हो, प्रभु जी पढ़ रहा हूँ रोज, और अंदर से बोला नहीं पढ़ रहा हूँ मगर हाँ हाँ कर रहे हैं, तो फिर ये नहीं चलेगा। भक्तों को नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मना भी करो कि नहीं प्रभु जी नहीं पढ़ पा रहा हूँ मगर मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ो आप बताओ, फिर कृष्ण हेल्प करेंगे। देन कृष्ण बोलते हैं देन आई विल हेल्प यू ददामी बुद्धि योगम तम। तो इसलिए मन को और हृदय को भगवान की सेवा में लगाना अति आवश्यक है, ठीक है। सो वी कैन स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। कुछ बताइए। बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च कृष्णम नित्यम। अगर हम हमारे आचार्यों के जीवन देखेंगे, प्रभुपाद का जीवन अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा एब्जॉर्बेंस किसको कहते हैं। प्रभुपाद के जीवन को समझने मात्र से हम भक्ति में एब्जॉर्बेंस का महत्व समझ जाएंगे। या
और बताइए, फिर कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे तो फिर और बताइए कैसे हम भक्ति में एब्जॉर्बेंस ला सकते हैं। और बताइए, आप में से कोई बताइए, बताइए माता जी, प्रभु जी, कैसे भक्ति में और हम मन को, हृदय को जोड़ सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताइए। यस, बुक्स पढ़ के, यस, वेरी वेरी पावरफुल। बुक्स पढ़ के, बुक्स पढ़ने में टेक्निक होनी चाहिए, है ना। बुक्स को पढ़ सकते हैं ऐसे नॉवेल की तरह, ऐसे ही, है ना, टाइम को निकालने के लिए। और दूसरा होता है बुक्स को स्टडी करना। तो स्टडी करना, अभ्यास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स को कोई स्पीड नहीं है, जल्दी नहीं है पढ़ने की, आराम से पढ़िए, धीरे 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 पढ़िए, बट बुक्स में भी अपना हृदय देना पड़ेगा हमें। और वो बंद करो ना दरवाज़ा। हाँ, भजन, हाँ, वैष्णव भजन जैसे बताया हमने, वैष्णव भजन, यस, क्या भक्तों का चरित्र सुन के, यस। तो जब भागवतम हम सुनते हैं, भागवतम में कितने सारे भक्तों के चरित्र हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब हम भक्तों के चरित्र सुनेंगे भागवतम में, देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ दो ही चीज़ है। एक है भक्तों का जैसे बताया चरित्र, और दूसरा भक्तों की शिक्षा। दो ही भागवतम में सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें देना चाहिए। एक क्या होता है, शिक्षा मतलब थियोरी है, थियोरी। दूसरा चरित्र मतलब प्रैक्टिकल। तो भक्ति में हम कैसे आगे बढ़े, उसके लिए सबसे बेस्ट जो उन्होंने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट है कि भक्तों के चरित्र को समझ के और उनकी शिक्षाओं को पालन करके, भागवतम में से। वेरी गुड पॉइंट। और यस, हियरिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लाइव लेक्चर, लाइव लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइव लेक्चर के लिए क्या करना पड़ता है, कष्ट होता है, मंदिर आना पड़ता है। ओह, लाइव लेक्चर आपके घर पे तो थोड़ी होंगे, आपको तो आना पड़ेगा ना। घर पे हो सकते हैं अगर आप बुलाओ तो, प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो कभी कभी, मगर मंदिर में हर शुक्रवार को। तो लाइव लेक्चर सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज जब हम भक्तों के एक्सप्रेशन देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्रसाद हम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के सामने स्माइल करते हैं, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। वो यूट्यूब पे क्या मज़ा आएगा देख देख के, ठीक है। गुजराती में ना मामा करता काना मामा। अगर आप बिल्कुल नहीं गए तो ठीक है, सुन लीजिए, मगर बेटर है कि आप आइए ऐसा। और डिसिप्लिन, हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट, डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन के रोज मैं भागवतम पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा। फिर 100 पेज पढ़ने का डिसिप्लिन नहीं बनाने का, ऐसा नहीं बनाने का जो आप कर ही ना पाए ना। या मैं 2 बजे उठ जाऊंगा रोज, क्यों नहीं उठ पाएंगे 2 बजे, तो फिर 3:30 4 बजे उठिए, दैट्स फाइन। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप कर सकते हो उतना, यस। और हाँ, कॉन्शियसली ध्यान रखना कि मैं अपराध तो नहीं कर रहा हूँ ना। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद को एक लेटर लिखा था, बहुत ही प्रसिद्ध लेटर है ना, आप लोगों को पता होगा। उन्होंने प्रभुपाद को लेटर क्या लिखा था वो मुझे पता नहीं है, प्रभुपाद का उत्तर क्या है वो मुझे पता है। तो प्रभुपाद ने लिखा गोपाल कृष्ण महाराज को कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये सुनकर कि आप ये सोचते हो कि आपसे कभी कोई अपराध तो नहीं हो गया ना। ये मानसिकता बहुत अच्छी है और हमेशा इसको बना के रखो, ये आपको भक्ति में बहुत आगे ले जाएगा हमेशा। और महाराज जब तक उन्होंने शरीर छोड़ा तब तक कॉन्शियस थे कि मेरे से किसी का अपराध तो नहीं हो गया ना, है ना। हालांकि वो तो महाभागवत थे, फिर भी तो हम तो कौन से खेत की मूली है, हम तो कितना अपराध करते हैं। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी कि मेरे से किसी भक्त के प्रति अपराध तो नहीं हो गया ना, विग्रह के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, भगवान के पैराफर्नेलिया के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ों में सोचना चाहिए कॉन्शियसली। उससे क्या होगा, एक चीज़ तो पक्की हो जाएगी कि हम कृष्ण स्मरण तो करेंगे, कम से कम अपराध ना होने के बहाने कृष्ण का स्मरण होगा, यस। और हाँ, यस, कृष्ण के साथ संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है विग्रहों की सेवा। हाँ, विग्रहों की सेवा। अभी मैं एक विष्णुराम प्रभु बता रहे थे या कोई भक्त बता रहे थे, जो मुझे हरेश रोमन ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति विग्रहों की सेवा नहीं करता है
भगवान की सेवा नहीं करता है, चाहे वो फोटो की सेवा ही क्यों ना करे, फोटो या भगवान के विग्रह की, तब तक वो भगवान के साथ संबंध नहीं बना सकता। वेरी बिग स्टेटमेंट। मतलब आप सिर्फ माला का जप करके या सिर्फ आप कीर्तन करके या सिर्फ वो करके आप भगवान के साथ वो डायरेक्ट संबंध नहीं बना सकते। हालांकि हरिनाम इतना पावरफुल है, फिर भी कहने का मतलब है कि भगवान की आरती करना, उनकी सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें ये करना चाहिए, रोज आरती, भोग लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, प्रसादम, वी कैन गो देयर नाउ। आई थिंक वी शुड गो देयर नाउ स्लोली बिकॉज इतने सारे लोग हैं, फिर लेट हो जाएगा। अभी हमें वहाँ पे दामोदर गाना है, लैंप ऑफर करना है, 9:40 हो गया है ना, तो ये डिस्कशन तो नेवर एंडिंग है। ठीक है।